फिर इनको स्थिर करेंगे पहले और कुछ देर अभ्यास करेंगे। सिर्फ सिद्धांतों की चर्चा की जाए, अभ्यास न किया जाए तो फिर सत्संग का लाभ नहीं। इसलिए अभ्यास निश्चित रूप से साथ में करना चाहिए। और अभ्यास एक ही है, बार बार जो भगवान बुद्ध बता रहे हैं वो एक ही अभ्यास है, साक्षी होने का अभ्यास, दृष्टा होने का अभ्यास। जितना भी हमारा मैंपना है वो समाप्त होने लग जाता है जब हम साक्षी हो जाते हैं, जब हम देखने लगते हैं। जागृत अवस्था में, होश में, जब हम किसी चीज को देखेंगे, बेहोशी में तो उसके साथ बह जा रहे हैं, कभी विचारों के साथ बह जाते हैं, कभी भावनाओं में बह जाते हैं। जब तटस्थ होकर देखना शुरू करें, बैठना शुरू करें और सिर्फ हलचल को होते हुए फ्लो को देखते चलिए, गतिमान, गतिशील, आप स्थिर, समस्त जीवन गतिशील, आप स्थिर, तीनों गुणों से परे जाकर स्थिर। तमोगुणी आदमी भी स्थिर दिखाई दे सकता है ना, बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि स्थिर है, जड़ है। जड़ जैसी स्थिरता नहीं है ये चैतन्यमान की स्थिरता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा, हे अर्जुन, मैं, ये सब जो गतिशील है इस पीछे की परम गति मैं हूँ और मैं स्थिर हूँ। अरे आप स्थिर हैं तो फिर गतिमान कैसे हैं? बात को समझने में मुश्किल होती है ना। जैसे कोई स्पिंडल जो है बहुत तेज जब घूमता है, सारा पहिया उसके चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन वो वहां बीच में जो कील है तो वहीं स्थिर है। सारा पहिया उसमें घूम रहा है लेकिन वो स्थिर है। सबको गति कौन दे रहा है? पहिए को गति कौन दे रहा है? तो समस्त संसार मुझी से गतिमान है लेकिन मैं स्थिर हूं। यही बात भगवान बुद्ध कह रहे हैं, तुम स्थिर हो जाओ, अपने तीनों गुणों से परे जाकर स्थिर हो जाओ। ऐसा भी नहीं कह रहे कि सतोगुण में स्थिर हो जाओ, कि तमोगुण में स्थिर हो जाओ। तुम इन सबसे परे चले जाओ, गुणों की बात बाद में करो, विचारों की बात बाद में करो, इन सब से छुटकारा पा जाओ बस। यही तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है, कैवल्य। महर्षि पतंजलि ने इसी को कैवल्य कह के पुकारा। कहीं योग सिद्धांत में इसे समाधि कह दिया गया। यही दृष्टा भाव समाधि तक ले जाए, यही ध्यान का अभ्यास धीरे धीरे आगे बढ़ाकर जब गहरा हो जाएगा समाधि में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान ध्यान पूर्वक किया जाना चाहिए। क्या मतलब? देखो, जब तक ध्यान में नहीं है इंसान, जब तक होश में नहीं है, बेहोशी में जो मर्जी कर रहा है, सभी कर रहे हैं, वो भी कर रहा है। लेकिन जब होश में आने लगता है तो वहां पर दुर्घटना होने की संभावना अभी भी है। ध्यान में भी संभावनाएं पूरी है कि हमारा मन विद्रोह करे, हमारे मन के अंदर की तृष्णा बार बार इधर उधर भागे, वृत्तियां इधर उधर नाचे, कभी कुछ पाने की इच्छा या कभी कुछ खोने का डर। किसी न किसी कारण से मन चंचल बना हुआ ही रहता है। ये नहीं हुआ इसलिए दुखी हो गए, वैसा होना चाहिए था जो नहीं हुआ इसलिए दुखी हो गए, ये हो गया इसलिए दुखी है कि ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए मनुष्य के जीवन में ये चलता ही रहता है क्रम। इससे जब वो अपना मैंपना छोड़ेगा ना, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही दिक्कत है ना। सारे अवतार पुरुष यही कह रहे हैं, सब बुद्ध पुरुष यही कह रहे हैं। तो गौतम बुद्ध भी क्या कह रहे हैं? सीधी सी बात कह रहे हैं, वो इतनी व्याख्या नहीं कर रहे, वो सिर्फ इतना कह रहे हैं तटस्थ हो जाए, शांत होकर बैठे और जो हो रहा है उसे सिर्फ और सिर्फ देख। कहीं भी किसी पूर्वाग्रह में बंद के नहीं कि अच्छा है, ये बुरा है। अरे मैं ध्यान में बैठा, मुझे इतना बुरा विचार कैसे आ सकता है, मुझे किसी से द्वेष का भाव कैसे आ सकता है, मैं तो मन शांत करने के लिए बैठा था। नहीं, ये सब नहीं सोचना। द्वेष का भाव आ रहा है, द्वेष को देखो। वासना आ रही है, वासना को देखो। कामना आ रही है, कामना को देखो। क्रोध आ रहा है, क्रोध को देखो। प्रेम आ रहा है, प्रेम को देखो। प्रेम के साथ भी मत बहो, नहीं अच्छा है इसके साथ तो चल लेते हैं, ये बुरा है इससे दूरी बना लेते हैं। इस प्रकार की कोई व्याख्या भगवान बुद्ध नहीं करने को कह रहे। वो कह रहे हैं किसी भी तरह की कोई फ्लैगिंग नहीं करो कि ये बुरा ये अच्छा, कोई जजमेंट नहीं पास करो और किसी भी तरह से कोई पूर्वाग्रह में ग्रसित मत करो। तुम जहां हो बस वहीं स्थिर होकर जो हो रहा है उसको घटित होते देखने का अभ्यास करो। उसके आगे क्या होगा? बोले इतना अभ्यास करेगा बेटा तो इसी से शुरुआत हो जाएगी। उसके आगे खुद ही छूटने लग जाएगा। जहाँ मैंपन का भाव छूटने लगेगा, जहाँ अहंकार का भाव छूटने लगेगा, वहाँ समस्याएं खुद ही समाधान में बदल जाएंगी। वहाँ कुछ करना थोड़ी है। देखो, हम किसी भी चीज की सिद्धांत की परिभाषा, शब्द का शब्दार्थ सब कुछ जान भी लें अगर,
पढ़ते तो जानते ना। अच्छा, योग का मतलब युज धातु से है, युज धातु है, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेट करना, जोड़ना, यूनिफाई करना, ये सब व्याख्या हमने करी थियोरेटिकल। गायत्री मंत्र का मतलब ये होता है कि वो सुख स्वरूप, प्राण स्वरूप, देव स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को, पाप नाशक परमात्मा को, अच्छा, हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। अरे ये मतलब तो ठीक है, सिद्धांत तो समझ में आ गया, चलो पढ़ पढ़ के हमें इतना समझ में आ गया कि सिद्धांत कह क्या रहा है, लेकिन जीवन में उतरा तो अभी नहीं है। अगर उतरा होता तो हम जहाँ थे वहीं नहीं रहते ना, वहां से काफी आगे बढ़ गए। हो सकता है बड़े भी हो आप में से कुछ लोग। हम तो अपना मूल्यांकन बताते हैं, जहाँ खड़े वहीं खड़े रह गए। अरे इतना समर्थ गुरु मिला, इतना अच्छी संभावना मिली, प्रगति दिखनी चाहिए थी ना, फिर तो छलांग लगा लेनी चाहिए थी। नहीं, छलांग कैसे लगाएं ये प्रश्न मन में आता ही नहीं। यदि किसी के घर में आग लगी हो तो वो ये पूछेगा क्या कि बच के कैसे निकले। यदि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, वहां सांप दिखाई देगी आपको, तो आप पूछने जाएंगे क्या इससे कैसे बचें। आप छलांग लगा के खुद ही बच जाएंगे। वो छलांग कब लगी, किसने बताई, कैसे लगी, ये कौन है, ये प्रश्न है ही नहीं, ये खुद ही लग गई, क्योंकि उस समय आप सजग हुए और प्रतिक्रिया अंदर से आ गई, जैसे ही आप चौकन्ने हुए। लेकिन यदि हमें ये कहा जा रहा हो कि देखो अमुक रास्ते पर सांप है, तो हम पूछेंगे अच्छा फिर सांप से कैसे बचें। बताने वाला हमें बताता भी रहेगा, हम सुनते भी रहेंगे। अवतार पुरुष जीवन में आ रहा है, गुरु आ रहा है जीवन में, बता रहा है इसका मतलब ये है, इस सिद्धांत का मतलब ये है, लेकिन उसके बताने से हो क्या रहा है, इसलिए वो भी नहीं बताता। सच्चा गुरु होगा तो वो बताएगा कम, करवाएगा ज्यादा। तो करके दे, यही होगा ना। क्योंकि तुझे कितना भी बता दूं, जैसे तूने बाकी पढ़ाई करी ऐसे ये भी पढ़ाई हो गई तेरी एक तरह से, लेकिन इससे होगा क्या जब तक तू इसे अप्लाई नहीं करेगा। इस सिद्धांत का कोई मतलब नहीं है कि तुझे ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है। इसीलिए हम कितनी भी व्याख्या कर लें कि तृष्णा क्या है, वृत्ति क्या है, उस व्याख्या का तब तक कोई मायना नहीं है, तब तक कोई मतलब नहीं है, जब तक हम तृष्णा को देखना शुरू ना करें। अच्छे बुरे के भेद से परे जाकर देखो, अच्छे बुरे का भेद दूर कर देना ये बुद्धि का काम है ना। अच्छा और बुरा देखना, संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, निर्णय लेना। तो बुद्ध भगवान ने कहने को तो तर्क से ही शुरुआत करी, लेकिन पहले ही स्तर पे बुद्धि को पराजित कर दिया। उन्होंने क्या कहा, बुद्धि जो ये बार बार कहती है ये अच्छा ये बुरा, इसको छोड़ो, ये डिसीजन मेकिंग और ये फ्लैगिंग छोड़ दो, ये प्रेजुडिस छोड़ दो, पूर्वाग्रह को छोड़ दो, क्या करो, बस देखो। क्योंकि जहां तुम सजग होगे वहां छलांग अपने आप लगाने हो जाएगी, वो कैसे का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। जहां तुमने सांप देखा वहां छलांग अपने आप लग गई। अब या तो छलांग, अंधेरा था, सांप दिखाई नहीं, या फिर हमने ठीक से देखा नहीं, और या फिर हमें अभी किसी ने बताया है कि सांप है, हमने वास्तव में अनुभव नहीं किया। ऐसी स्थितियों में हम खोज तो करते रहेंगे। ऐसा प्रतीत होगा हमें, हम देखो इतने सालों से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, इतने सालों से आध्यात्मिक रास्ते पे हैं, इतने वर्ष हो गए हमें ध्यान करते हुए, उपासना करते हुए। अरे फिर प्रगति कितनी हुई, जब ये मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे कहीं मामला गड़बड़ है। ये अलग बात है कि हम दूसरों की प्रगति देख के खुद को संतोष कर लेते हैं, अच्छा इसके इतने मार्क्स आए, हमारे भी इतने मार्क्स आए, कोई बात नहीं, ये भी कमजोर, हम भी कमजोर। ये कह के मनुष्य खुद को ठग लेता है, फिर उसी कारागृह में बंद हो जाता है जिसकी कल बात करें। वो कुएं का मेंढक बन के उसी में रहता है। एक समुद्री मेंढक कुएं में आ जाए और बार बार चिल्ला के कहे कि इस कुएं से बाहर दुनिया है, छलांग लगा, कुएं का मेंढक नहीं मानता। वैसे हमने भी वैसा बना लिया अपने आप को, कोकून बना लिया अपने साथ। तृष्णा के सिद्धांत को समझने की बजाय, वासना के, कामना के, वृत्तियों की चर्चा करने की बजाय, अगर हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ देखने का अभ्यास शुरू करते हैं, तो उनके प्रति सजग हो जाए, स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। वहां चर्चा का, शब्दों का सहारा लेना ही नहीं पड़ेगा, वहां स्वतः ही घटित होने लग जाएगा। अभी जब ध्यान करें, सिर्फ देखना, शरीर से कोई वृत्ति उठे, शरीर से कोई इम्पल्स उठे और आपके मन तक आए, और आपको लगे कि अच्छा चलो यहाँ हिलने यहाँ डुलने, मत करना। कुछ सुनाई दे आसपास, घर बार के लोग कुछ कहें, गृहस्थी में कुछ चल रहा हो, उसको सुनकर फिर मन में एक श्रृंखला विचारों की दौड़ पड़े, नहीं, सिर्फ देखते रहना। जहां आप उसमें इन्वॉल्व होंगे मन आपको खींचेगा बार बार।
बार बार पत्थर मारेगा। ये बहुत 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 एक तरह से अनुभवी है इस काम के लिए, इसका अनुभव हो गया है। ये शांत ना बैठेगा ना बैठने देगा। जैसे ही आप बैठेंगे ये पत्थर फेंकना शुरू कर देगा। कि तालाब में हलचल होनी चाहिए, पानी में हलचल होनी चाहिए, और जहां पानी में हलचल होगी वहां चंद्रमा का प्रतिबिंब ठीक नहीं बन पाएगा। चाहे पूरी पूर्णिमा की चांद की रात्रि हो, लेकिन अगर जल में लहरें हैं तो हम उसका प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। फिर हमारा घटा अमावस्या जैसा ही हो जाएगा, जब चांद था नहीं। आज होकर भी नहीं मिला, क्यों? गुरु सामने होकर भी नहीं मिला, क्यों? हमारा मन हिल रहा था, चल रहा था, स्थिर नहीं हो पा रहा था। और स्थिर हो जाता तो चंद्रमा की चांदनी सबसे ज्यादा बिखरती उस सरोवर पर ही है। उससे और ज्यादा सरोवर को ही प्रकाशित कर देती है और चारों ओर एक अलग ही आभा बना देती है। तो हमारे मन रूपी सरोवर पर, हमारे मान सरोवर पर ये पूर्णिमा का चंद्रमा होते हुए भी हम न देख पाए, ये तो दुर्भाग्य ही होगा ना। इसलिए ध्यान इसी मान सरोवर को स्थिर करने की कला है, जिससे कि परमात्मा का, आत्मा का प्रतिबिंब हमें दिख सके। ये बुद्ध नहीं कह रहे, ये अपनी बात चल रही है। बुद्ध तो ये कह रहे हैं कि तू बस स्थिर हो जा। इतनी लंबी व्याख्या बुद्ध नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं बस तू देख। सब प्रयास करना, रोज अभ्यास आप लोग कर ही रहे हैं साथ में। आज हम फिर ये अभ्यास करते हैं और फिर प्रयास करते हैं क्या, दृष्टा होने का। चलिए शरीर को स्थिर करिए, दोनों हाथ गोद में रख लें। पैरों से सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, जिसकी जैसी व्यवस्था वैसा बना लें। कोई अगर कुर्सी पर बैठे हों तो पैर सीधे नीचे की ओर रखें। नीचे अवश्य कोई आसन बिछा लें अगर आपके पैर धरती को स्पर्श कर रहे हो। दोनों हाथ गोद में, नेत्र कोमलता से बंद, शरीर स्थिर, कमर सीधी, जिह्वा को ऊपरी तालू से स्पर्श करा लें। शरीर में स्थिरता लानी है, तनाव नहीं लाना, किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, हल्का और स्थिर और सजगता के साथ। धीरे धीरे वापस आएंगे। ओंकार का यहाँ से 3 बार उच्चारण किया जा रहा है, श्रवण करेंगे और उसके बाद गायत्री महामंत्र और फिर शेष यात्रा को आगे बढ़ें।
ओम 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 भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रत्यायिता च श्रद्धा प्रत्यायिता। जो मैथिलियों का आपस में मिलिए प्राप्त देवता को मंगल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत बोध यात्रा में। किसी का कोई प्रश्न हो तो चैट विंडो पर भेज सकते हैं या अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। हम लोग भगवान बुद्ध के जीवन के जो यात्रा रही उसमें से कुछ सूत्रों के ऊपर बात कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे भगवान बुद्ध की चेतना की गहराई को स्पर्श कर पाए, उस अभ्यास के माध्यम से अपने चेतना को और ऊंचा उठा सकते। इनकी करुणा का कितना ऊंचा स्तर रहा होगा। सोचो कि जब सिद्धार्थ रूप में थे, एक पति, एक पिता, एक सुपुत्र के रूप में, एक राजकुमार के रूप में, तब भगवान बुद्ध ने वो जो घटना हुई कि जब पीड़ा देखी सबकी, तो उस पीड़ा को देखकर द्रवित हो गए और द्रवित होकर उन्होंने अपनी पत्नी से यही कहा, यशोधरा जी से, कि मैं ये बताओ कि इन लोगों का दुख कैसे दूर करूं, इनकी पीड़ा कैसे दूर करूं। ये भगवान बुद्ध को ये द्रवित हो गया मन। कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, तुलसीदास जी। संत का हृदय कैसे होता है कि दूसरे का दुख देख के पिघल जाता है। ऐसे ही सिद्धार्थ का दुख क्या था, औरों का दुख कैसे दूर करें, और उसी के लिए चल पड़े। उनकी इस दशा को देखकर उनकी पत्नी ने उनको ये कहा, मेरा पूरा सहयोग आपके साथ है। एक तरह से उन्होंने पहले संकेत कर दिया। तो इसलिए भगवान बुद्ध की उस करुणा का ही नतीजा है कि ये बोध सूत्र हमें मिले। सूत्र क्या थे? जैसे भगवान पतंजलि ने अपने सूत्र किए, पतंजलि योग सूत्र किए, ऐसे भगवान बुद्ध के वही आर्य सत्य, वही सूत्र बन गए। धीरे धीरे करके हम उसके बारे में चर्चा कर भी रहे हैं आपके साथ में। समझिएगा, बचाइएगा, बहुत लंबा ग्रंथ है, छोटी चीज नहीं है। भगवान ने जो धम्मपाद दिया उसमें बहुत सारी व्याख्या है मन के ऊपर। धीरे धीरे करेंगे पूरा, लेकिन समय लगेगा उसके अंदर। लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम उसका अभ्यास कर सकें, उसके साथ साथ जीवन में उतार सकें। बुद्ध जी की पुस्तक का नाम बताइएगा जो आपने पहले बताई थी, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम, जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के। जीवन दुखमय है तो दुख का कारण है। अब कारण पे आते हैं आज थोड़ा सा, फिर कारण के निवारण को देखेंगे। कारण क्या है कि जीवन दुखमय है? कारण एक ही है कि हमने जो असत है उसे सत मान लिया है। जहां से जो उपलब्ध नहीं हो सकता वहां से वो उपलब्ध कराना चाह रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। जिस कुएं से पानी निकल नहीं सकता, जो कुआं सूख गया, उससे मीठे पानी की अपेक्षा कर मिल ही नहीं सकता। इसको बिल्कुल बुद्धि के स्तर पर जांचने की कोशिश करते हैं, एक एक कदम उठाते हैं, खुद विश्लेषण करते हैं अपने अनुभव के आधार पर। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई और सिद्धांतों की बात। देखो, जीवन को सुखी करने के लिए क्या क्या मार्ग है बताओ, थोड़ा सा चर्चा के रूप में बात करते हैं। जीवन को सुखी बनाने के लिए
हम क्या क्या करते हैं सुबह से शाम तक? सोचिए, जल्दी सोचिए, अनम्यूट करें, बताएं। आई थिंक भौतिक साधन एकत्रित करने में लगे रहते हैं। ठीक बात है सुनीता जी, मतलब भौतिक साधन एकत्रित करते हैं, इससे हमारा जीवन सुखी हो जाए ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं। हाँ नामिका, आप कुछ कह रहे हैं? खाना खाना और हाँ अपने शरीर को सही रखना, बस इसी में पूरा दिन और कमाने में ही निकल जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल मौलिक बात कही। तो देखो, खाना खिलाना है, शरीर का ध्यान रखना है, शरीर को ठीक रखना है, इसको आराम कराना है, इसको कपड़ा पहनाना है, सुंदर बनाना है, सजाना संवारना है, तो एक बड़ा समय इसमें चला जाता है, पुरुषार्थ भी इसी में चला जाता है कि जीवन को सुखी बनाने के लिए शरीर ठीक रहना चाहिए, खाना अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। इसमें मनुष्य लगा रहता है और सुख की अपेक्षा कहाँ से करता है? सुख प्राप्ति की और भी जगह होंगी उसके लिए। परिवार। सॉरी, बोलिए थी। यहाँ अनामिका कह रही है परिवार से हम अपेक्षा करते हैं, और सुनीता जी आप क्या कह रहे हैं? हम वही संतान से सुख की अपेक्षा करते हैं कि वो हमने उनका किया वो हमारा करें, तो उससे बहुत सुख मिलता है उनके आने जाने से। ठीक बात है। याचना कह रही है रिलेशनशिप्स कहते हैं, ठीक बात है, संबंधों से, चाहे वो संतान का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे संसार में किसी के साथ भी, चाहे पशु के साथ ही क्यों ना हो, है ना, प्रकृति के साथ ही क्यों ना हो। हाँ नीलम। भैया हम तो अभी ढूंढ ही रहे हैं कि किससे सुखी होंगे। हाँ तो इस कोशिश में, इस तलाश में जो आप कर रहे हो कि भाई सुख सुख कहीं से मिल जाए, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मिला भी होगा, तो आदमी इस सब चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा है ना, तो बिल्कुल ठीक चल रही है मौलिक बात कि भैया हमें साधन मिल जाए। हाँ लक्ष्य भैया। भटकन लक्ष्य नहीं, मैं मनीष बोल रही हूँ। अच्छा जी। भटकन में ही शांति है, और अगर प्रभु के शरण में चले जाएं तो उससे बढ़िया कोई सुख है ही नहीं, मुझे तो लगता। फिर से कहें, भटकन में? भटकन ही तो दुख का कारण है ना। भटकन दुख का अपने कारण। मन को शांत अगर कर लिया जाए और ईश्वर की शरण में चला जाए इंसान, तो काफी सुख ही प्राप्त होता है, शांति भी मिलती है, सुख भी मिलता है। ठीक है, तो भटकन में दुख है ना, लेकिन हम इसी भटकन को शांत करने के लिए और वास्तविक सुख तक पहुंचने के लिए, चाहे वो परमात्मा की शरण हो, चाहे और कोई रास्ता हो, जो भी रास्ता ठीक लग रहा है, मनुष्य उसको कोशिश कर रहा है पाने का। प्यास तो एक ही है कि हमें सुख मिल जाए। अब इस सुख की चाह में गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी, उसी का रेफरेंस लेते हुए कुछ बात करेंगे। तो गुरुदेव ने पुस्तक का शीर्षक रखा, सुख चाहे तो यूं पाए, सुख चाहे तो यूं पाए। तो उन्होंने कहा कि सुख जिसकी तलाश हम कर रहे हैं, जिसकी परिभाषा हमने बना रखी है, और उन्होंने कहा उसके अलावा हम अपने यथार्थ से देख लें, इनमें से किसी भी मार्ग से, चाहे वो भोजन हो, शरीर का सुख हो, और चाहे संबंधों का सुख हो, क्या कोई भी सुख इनमें से ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ बना रह सकता है? नहीं, हमारा अनुभव कह रहा है नहीं। चाहे हम में से किसी भी आयु के व्यक्ति से पूछ लो, जो इस ग्रुप में भी सबसे यंग होगा वो भी नकार देगा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मुझे बहुत पसंद हो कोई चीज खाने में और आप मुझे खिलाते जाएं और मैं खाता जाऊं और मेरी खुशी बढ़ती चली जाए। नहीं, जो सुख का साधन था वही दुख का कारण बन गया। ऐसा होता है ना, कितनी सी अच्छी और पौष्टिक और स्वास्थ्य वर्धक चीज हमें खिला दी जाए, ऐसा भी नहीं कि जंक फूड खिला दें, जो हमें पसंद भी हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी हो, हम वही खाएं चलिए। और हमने खाना शुरू किया, खाते गए खाते गए खाते गए, एक सीमा के बाद वही जो हमारे सुख का कारण था वही दुख का हेतु बन जाएगा। उसी से तबीयत खराब हो जाएगी, उसी से अपच हो जाएगा, उसी से हम कहेंगे अब इस उल्टी आ गई, अब नहीं खा सकते भैया, इस पसंद वाली चीज का हम नाम भी मत लेना हमारे सामने। क्योंकि ये विषय का जो एक कह सकते हो कि उसकी साइकिल यही है, उसकी गति यही है कि विषय वस्तु, संसार से प्राप्त होने वाली विषय वस्तु एक सीमा के बाद में हमें सुख दे ही नहीं सकती। लेकिन हमारे अज्ञान देखिए, हम बार बार उसी के पीछे भागने लग जाते हैं, फिर उसी से सुख की कल्पना करने लग जाते हैं और इसी के पीछे संसाधन बटोरने लग जाते हैं कि और साधन मिल जाए और सुविधा बन जाए। तो इसीलिए एक समय था जब पुरानी जनरेशन के पास में सुविधाएं कम थी, साधन कम थे, दरिद्रता थी, तो मनुष्य ने सोचा ये दरिद्रता दूर हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, समृद्ध हो जाएंगे।
लेकिन ना तो समृद्धि मिली, क्योंकि समृद्धि का वास्तविक मतलब ही नहीं समझ में आया, और ना ही सुख मिला। आज की जनरेशन साधन संपन्न तो है, पर दुखी दरिद्र वो भी है। पहले की जनरेशन पर साधन कम थे, वो भी दुखी थे, दरिद्रता उनके जीवन में भी थी, लेकिन जो समाधान निकाला गया वो बिल्कुल एक तरफा हो गया। सोचा कि साधन आ जाएंगे तो हम समृद्ध हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। कौन हुआ है आज तक? कितने भी साधन जुटा ले, बड़े से बड़ा धनाढ़ राजा क्यों ना हो जाए, नहीं हो पाया। जी सुनीता जी कुछ कह रहे हैं? नहीं प्रणाम भैया, मेरे को प्रश्न ये है कि इतने समय से साधना कर रहे हैं, इतने समय से जुड़े हैं गुरुदेव से, और ये बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि साधन में सुख नहीं है, साधना में ही सुख है। लेकिन ये मुझे समझ नहीं आता, बहुत सोच लो कि इतनी प्रैक्टिस है हमारी साधन के लिए ही, जुटाने के लिए, लेकिन जब एक बुद्धि को एक बात समझ में आ गई कि साधना में सुख है, साधन में नहीं है, उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि साधना में उतना मन, वो अनुभूति होने के बाद भी नहीं टिक पाता, और उसके बाद भी हम बार बार साधन की तरफ पलट के भाग जाते हैं। अरे तभी तो हम लोग जब ये गीता जी का अध्ययन करते हैं या अदरवाइज भी सत्संग करते हैं, तो कई बार दुर्योधन मार्गदर्शन करने आ जाता है। दुर्योधन की कही हुई बात हमारे ऊपर एकदम चरितार्थ होती है। इसलिए मैंने कई बार ऐसा कहा भी है ना कि देखो हम सब दुर्योधन है इस मामले में। तो ये कह रहा है कि जाना भी धर्मम न चमेव प्रवर्ति, मैं जान रहा हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन मैं उस पर चल नहीं पाता हूँ। आप कह रहे हैं, पता लग रहा है, सब सही बात है कि भाई हमारे जीवन में ये हम समझ भी गए हैं, पढ़ के भी देख लिया, गुरु के श्रीमुख से भी समझ लिया, और अपने अनुभव में भी आ गया, बिल्कुल आ गया, लेकिन फिर भी ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मन की प्रवृत्ति नहीं है ना अभी। वो मन ने इसे सिद्धांत के रूप में तो जाना है, इसलिए अभी ध्यान के अभ्यास से पहले मैं निवेदन कर रहा था, अभी हमारे अंदर ये घटित नहीं हो रहा है, हम उसकी थियोरी जान रहे हैं। और अगर इसको घटित करने के लिए मन की तैयारी की बात करें, तो हमारी जितनी साधना अभी हो रही है वो एक तरह से हम तैयारी कर रहे हैं कि कहीं ये पहुंचे मन उस स्थिति में जहाँ ये घटना घटित हो जाए। कौन सी? कि मुझे निवृत्ति मिल जाए अपनी प्रवृत्ति से, ये कही हुई बात पलट जाए, मेरे अंदर का सुयोधन जाग जाए, दुर्योधन मर जाए। वो कह रहे हैं केनपि देवेन हृदय स्थितेन, कोई है जो मेरे अंदर बैठा होता है, यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, वो मुझे जैसा नियुक्त कर देता है मैं वैसा कर देता हूँ। बुद्धि को पता है क्या सही है क्या गलत है, इससे नहीं मिलेगा, ये आगे चल के गड़बड़ मच जाएगी, इससे नहीं हो सकता ही नहीं है, संभव ही नहीं है, लेकिन हम मान ही नहीं रहे। क्यों? हमने अंदर जो बैठा है ना संस्कार पुराना, केनपि देवेन, तो वहां वो अपने संस्कार की बात कर रहा है, मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति बैठी है हृदय स्थितेन, जैसा वो मुझे नियुक्त करती है वैसा ही मैं कर देता हूँ। तो बार बार उसी में नियुक्त करती है, इसमें टेम्पररी चीजों से अभ्यास हो गया है हमारा, सुख प्राप्ति की चाह का, उसी में लगा देती है बार बार, उसी में धकेल देती है बार बार। मैं चाह के भी उस राह पे नहीं चल पाता हूँ जो मुझे पता है कि सही है। ये हो रही है, फिर हम में और उसमें क्या अंतर रहा? उसने कम से कम स्वीकारा तो सही, मैं तो कहता हूँ हमसे श्रेष्ठ है इस मामले में, उसने स्वीकार लिया, विदुर से भी कह दी ये बात, कृष्ण से भी कह दी, नहीं हो रहा मुझसे। और सच्चा गुरु वही होता है जो आपके अंदर की सच्ची बात को जान ले और आप जिसके सामने अपनी सच्ची बात कह सकें। अगर हमें गुरु के सामने भी सोचना पड़े कि मेरी कमजोरी ये है और गुरु मुझे पता नहीं कैसे देखेंगे, गुरु कभी किसी को पूर्वाग्रह की नजर से नहीं देखता। बुरे से बुरी हाल में भी, पाप से लिप्त भी अगर कोई होगा तो गुरु कभी उसको अवहेलना नहीं करेगा, उसको तो पहले लेगा गोद में, करे ये इतना बेचारा परेशान है, इसको सफाई की जरूरत है, चलो। अगर समर्थ गुरु है तो ये करेगा, अगर नकली गुरु है तो फिर बात अलग है। तो अगर गुरु के सामने भी हिचकिचाना पड़े, हम अपने गुरु के सामने भी भेद नहीं खोलते। दिक्कत ये, हमने सारे संसार से झूठ बोला हुआ, पत्नी से, माँ बाप से, बच्चों से, कोई ना कोई बात जरूर छुपाई हुई होगी, क्योंकि हमें पता है कि हम ये नहीं बता सकते, ये बताया तो ये बात संभलेगी नहीं, सामने वाला इसे पचा नहीं पाएगा, तो नहीं समझा पाएंगे हम, नहीं समझ पाएगा वो, तो हमने छुपा रखी है, बहुत पर्दे हैं। लेकिन गुरु जब जीवन में आए तो ये पर्दे हटा देने चाहिए, लेकिन हमारा अहम वो पर्दे हटाने नहीं देता, ये दिक्कत है। इसीलिए दुर्योधन इस मामले में फिर भी ठीक है, उसने स्पष्ट बात कही, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे अंदर ये दिक्कत आ गई है,
गुरु करता है ठीक, रास्ता कैसा भी चुनेगा लेकिन ठीक करने के लिए चुनेगा कि इसको वापस धर्म की राह पे लाने के लिए करना जरूरी है, करेगा। लेकिन हम तो वहां भी खेल खेलते हैं, हमारा मन तो उपद्रव वहां भी मचा रहा है। जो सुख का सागर है उसके पास जाकर भी हम अपना अहम नहीं छोड़ रहे, अपनी आंख में चौली नहीं छोड़ रहे, कहां से सुख मिल जाएगा? अभ्यास गलत पड़ा हुआ है, ये अभ्यास ठीक करना आवश्यक है। तो देखो, ना तो साधन से मिलना है, ना ही संबंधों से मिलना है। कोई भी संबंध चाहे कितना भी मधुर क्यों ना हो, कितना भी सहज क्यों ना हो, मृत्यु तो अटल ही है, कभी ना कभी तो छूट ही जाएगा। उसका वियोग तो हमें झेलना ही पड़ेगा। और ऐसा मिल जाए कोई संबंध, ये भी बड़ी कृपा की बात है कि जिसके साथ हमारा पूरा जीवन निर्वाह हम कर लें और हमें दुख ना हुआ हो, कभी परम सुखी मिलता रहा हो हमेशा, ऐसा कोई संबंध होता तो नहीं है। अगर आदमी परिकल्पना करके कह भी दे, प्रेम और श्रद्धा के भाव में कह भी दे कि नहीं ये मेरा जीवन साथी बहुत अच्छा था, तो भी मृत्यु उसे दूर कर गई, वो भी परमानेंट नहीं है, तो उससे मिलने वाला सुख भी हमेशा नहीं बना रह सकता, वियोग का दुख आ जाएगा। जहां से सुख मिल नहीं सकता हमेशा, वहां सुख की चाह करना, जीवन दुख में है, दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? यही कारण है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं तू अन्वेषण कर और खुद देख कि तूने गलत जगह पर दस्तक दी। जिस दरवाजे का कभी खुलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, और खुल भी गया तो उसको उस तरफ प्रकाश नहीं है, अंधकार ही है। कोई चमकता हुआ जुगनू मिल जाता है, हम सोचते हैं हमें सुख का कोई अमृत का एक बूंद मिल गई, नहीं ऐसा नहीं है। हम उसके अंदर बस रोमांचित हो जाते हैं थोड़े से सुख में। मनुष्य दुखी इतना मानता है खुद को, मैं दुख हूँ दुखी हूँ दुखी हूँ, कि वो उस दुख के ऊपर अगर कोई एक बूंद भी जैसे रेगिस्तान में गिर जाए बारिश की पानी की, तो बड़ा लगता है कि बहुत तृप्त हो गई आत्मा। वैसे ही मनुष्य का हाल है। हमने अपने आप को इतना दुखी बना लिया है क्योंकि बार बार चोट खाई है, बार बार यही गलती करी है, इसी एल्गोरिथम से गुजरे। किससे? कि जहां सुख नहीं मिल सकता वहां कोशिश करी, ठोकर खाई, फिर दुखी हो गए। उस दुख में फिर कोई मिला, उसने मरहम लगा दिया। किसी ने प्रेम से इतना ही पूछ लिया कैसे हो, हमें लगा बस यही मसीहा है, उसके पीछे हो लिए। 4 कदम जाके पता लगा उसने भी साथ छोड़ दिया, या तो धोखा दे दिया या फिर उससे वो संभव ही नहीं था जिससे हमने आस कर ली। तो फिर दुख का कारण कहाँ था? बाहर थोड़ी था। इसलिए बुद्ध कह रहे खोज। जब तू बैठेगा मौन में स्थिर होकर शांत होकर और देखना शुरू करेगा तो वहां दिखने लगेगा तो दुख का कारण कहाँ है। और ये सबसे बड़ी घटना है, यहाँ पर बहुत बड़ा ध्यान देने का मामला है। क्यों? ये निदान का काम हो रहा है, ये डायग्नोसिस हो रहा है। हमेशा याद रखना, मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है, अगर डॉक्टर फीस देखा जाए तो डायग्नोस्टिस की ले रहा है, निदान की ले रहा है। दवाई देना कोई मूल्यवान काम नहीं है। एक बार बीमारी पता लग गई तो दवाई तो कोई भी दे सकता है। बीमारी पता लग जाए तो वो दुकान खोलकर बैठा जो दुकान पे बेच रहा है फार्मासिस्ट, वही दे देगा दो दवाई, नहीं होगी तो दूसरी बता देगा। इतनी समझ तो उसके पास भी है। तो निदान का फीस है, निदान करने वाला। भगवान बुद्ध यहाँ एक चिकित्सक के रूप में हमें कह रहे हैं कि अपना निदान कर। बहुत अच्छी बात यह है कि वो हमसे ही हमारा ऑपरेशन करवाते हैं। तो तू खुद बैठ और देख और तेरा निदान होगा, डायग्नोसिस होगा। गुरुदेव इसी बात को दूसरी तरीके से कहते थे। गुरुदेव कहते थे सबसे पहले आत्म समीक्षा कर, पूरी ईमानदारी और कठोरता से अपनी समीक्षा कर, अपना अन्वेषण कर, आत्म अन्वेषण कर, आत्म विश्लेषण कर, अपने आप को देख। देख अपने आप को देखेगा, अगर बह गया देखते हुए तो फिर रोने लगेगा, फिर पाप में अपने पुराने पाप को याद करेगा और फिर रोने बैठ जाएगा, मुझसे ये पाप हो गया। फिर गुरु से बचता फिरेगा, फिर औरों से बचता फिरेगा। उसे देखना था, उसके साथ बहना नहीं था। फिर बह जाता है मनुष्य की दिक्कत हो जाती है। उसे तटस्थ होकर देखना है, क्योंकि उसमें जहां तुमने मैंपना जोड़ा तो फिर वो मैं या तो अहंकार में बदल जाएगा, या किसी तरह की गिल्ट में बदल जाएगा, या क्रोध में बदल जाएगा, या अपने से घृणा हो जाएगी, हम ऐसे हैं। और फिर आदमी सेल्फ सिंपैथाइज करता रहेगा, फिर रोता रहेगा, अरे हम इतने बुरे हैं, हम तो इतने बेकार हैं, हम तो लायक ही नहीं है। सारी हमने अपनी प्रगति की संभावनाएं वहीं छोड़ दी,
फिर दुख के सागर के अंदर चले गए, फिर दुख की गर्त में चले गए। इसीलिए ध्यान बहुत ऊंची अवस्था है, बहुत ऊंची घटना है। ये फिसलन वाला मार्ग है। या तो संसार में ही इसी तरह जैसे जीते आए हैं वैसे ही जीते चले रहते। बहुत सारे लोग, जैसे परसों में निवेदन किया था, ये मानते ही नहीं है कि हमारा जीवन दुख में है, तो उस भटकन को ही सत्य माने बैठे हैं। भी कहा गया ना कि भटकन से छूटना है, परमात्मा की शरण में जाना है, या आत्मा की शरण में जाना है, सुख की शरण में जाना है, आनंद की शरण में जाना है। बहुत तो मानते ही नहीं इस बात को, चाहते ही नहीं है। उनको लगता है जो चल रहा है वही ठीक है, वही कुएं का मेंढक वाली बात। और जो इस रास्ते पर चलते हैं उन्हें बहुत ध्यान देना होता है। तो सोच कर देखो, पहाड़ का शिखर वहां पहुंचना है, पहाड़ की तलहटी में ही अगर रहते, उस वैली में ही रहते, ठीक था। लेकिन हमने तय किया कि हम शिखर तक की यात्रा करेंगे। शिखर की यात्रा में जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे, ये बीच की यात्रा ध्यान है। वो ऊंचा शिखर समाधि है और नीचे तलहटी है। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही चोट लगने की संभावना बढ़ेगी। जितना हम पवित्रता का ध्यान करेंगे उतना ही हमारी ही भीतर की तृष्णा, हमारी भीतर की पुराने संस्कार हम पर हावी होंगे कि नहीं होंगे। और इतना सजग रहना पड़ेगा कि जब जितना शिखर के नजदीक पहुंचेंगे, वहां पहुंचते पहुंचते उतना ही गिरने का और चोट लगने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। इसलिए वहां ध्यान और ज्यादा देना पड़ेगा। तो ध्यान में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, गहरा उतरोगे, उतनी ज्यादा सजगता और आवश्यक होगी। इसलिए भगवान को सजगता का ही अभ्यास करा रहे। पहले सजग बन, पहले सिर्फ देखना सीख, देखना सीख, देखना सीख। देखते देखते इसके साथ बह मत जा। बह जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाएगा। सिर्फ इसको बहने दे, तू देख, ये तेरा नहीं है। ये जिसने किया था वो चेतना भी अलग थी, वो व्यक्ति भी अलग था। वो कब कब मर चुका, कब कब खत्म हो चुका, तो उसी पल के साथ निकल गया। तू उसे देख बस। और देख भी क्यों रहा है? ताकि तू उसे खाली कर सके, वहां स्थान बन सके। वो जब खालीपन आएगा तो फिर ध्यान घटित होना शुरू होगा। लेकिन हमने भर रखा है, इतना स्टफ कर रखा है अपने आप को, जैसे बैठते हैं खुद ही से परेशान हो जाते हैं, भागने लग जाते हैं। इसलिए मनुष्य सबसे ज्यादा अगर किसी से भागता है तो अपने अकेलेपन से, अपने खुद के व्यक्तित्व से, अपने खुद के अस्तित्व से। और सोचता है नहीं, मैं अपने साथ नहीं बैठ सकता। कई बार ऐसी घटना देखी जाती है, आपने भी शायद अनुभव करी हो। हम लोग हीलिंग के सेशन में लिटाते हैं, योग निद्रा कराते हैं, आदमी कहते हैं ध्यान की आंखें बंद कर, नहीं कर पाएंगे। बहुत लोग नहीं कर पाते। और ऐसे तो अनेक हैं जो बिस्तर पर लेटते हैं सोने के लिए, लेकिन आंख बंद नहीं कर पाते। जैसे ही विचार आंख बंद करते हैं और विचार विस्फोट मारते हैं, अपने से ही भागते हैं। फिर किसी तरह से अपने आप को डाइवर्ट करते हैं, फोन में कुछ लगा लेंगे, ईयरबड्स लगा लेंगे कि चलो कुछ बजता रहे, सुनते रहे। धीरे धीरे मन कहीं डाइवर्ट हो जाएगा, शायद नींद मिल जाए। कुछ देर आंख बंद हो भी जाती है, उसी को वो नींद मान लेते हैं। हम कुछ देर आंख बंद करके बैठते हैं, उसी को ध्यान मान लेते हैं कि शायद तुम हाँ बड़ी अच्छी बांसुरी सुनी। अरे संगीत सुन के कोई ध्यान थोड़ी हो गया। जो तुम देखना था वो देखा नहीं। माला जप रहे हमने, हाँ हमने कहा बहुत माला जपी हमने, बहुत साधना करी हमने। अभी वो सुनीता जी साधना की बात कर रही थी। अरे इतनी माला जपी, लेकिन जहाँ देखना था वहां तो देखा ही नहीं। इस माला से जो दृष्टि पैदा हुई, इस मंत्र से दृष्टि मिली, वो दृष्टि लगानी तो वहीं थी, देखने में फिर से उसी अन्वेषण को करना था, वो तो किया ही नहीं। इसलिए आज भी वहीं खड़े दिखाई देते हैं। इसलिए लगता है कि इतना जानने के बाद भी कुछ घटित क्यों नहीं हो रहा। और ये फिर और ज्यादा पछतावा पैदा करता है। क्यों? आसपास के लोग भी कहते हैं तुम तो रोज सत्संग करते हो, तुम तो इतनी किताबें पढ़ते हो, तुम तो इतना गुरुजी गाते हो, तुमने तो इतने व्याख्यान दे रखे हैं, तुम्हारे साथ कोई बैठता है तुम बड़ी अच्छी समझा देते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं उतरता? दिक्कत यही है हमारे साथ। हम आज भी वहीं क्यों खड़े दिखाई देते हैं। और ध्यान रखना, ये गृहस्थी के लोग, ये हमारा हमारे ऊपर इनका उपकार है। हमारे आसपास के लोग जो हमें बताते हैं, कबीर कहते हैं उपकार मान, कृतज्ञ वन, निंदक नियरे राखी, उनको साथ रख। तेरे मन का मैल धोने में वो बहुत सहायक होने वाले हैं। वो बार बार तुझे याद दिला रहे हैं कि तेरे में अभी भी संभावनाएं बहुत है ठीक होने की, अभी तो हुआ नहीं। वो बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार चैलेंज कर रहे हैं, क्या तू वास्तव में होना चाहता है? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए खुद से, क्या हम वास्तव में होना भी चाहते हैं मुक्त?
या हमारा हाल भी वही है मेंढक जैसा कि हम कर सब रहे हैं लेकिन हम उसी दायरे में हैं। अधहत जाए हर कोई, अनहत जाए ना कोई। तो परमात्मा वही देख रहा है, गुरु वही कह रहा है। भगवान बुद्ध तो ये सब बातों के परे एक ही बात कह रहे हैं, दृष्टा बनना चाहता भी है कि नहीं, या तो इन्हीं के साथ बहते रहना चाहता है। अगर नहीं चाहता है तो निदान नहीं है, फिर डायग्नोसिस नहीं हुआ ना। निदान कर, निदान भी तुझे करना है, और जैसे ही तू निदान करेगा समाधान तो हो ही गया। सही निदान ही समाधान है। इसमें तीसरा जो सूत्र है आर्य सत्य है जो, वो क्या है? नोबल ट्रूथ। संसार दुख में है, दुख का कारण है और कारण का निवारण है। कारण को जान लेना ही निवारण हो गया। अब तो थोड़े बहुत परहेज से बात बन जाएगी। अगर मूल पकड़ में आ गया कि कारण क्या था, वही बात अगर तुम्हें समझ में आ गया कि सांप है या घर में आग लगी है, तो तुम निवारण के साधन नहीं पूछोगे कि कैसे बच के भागे। तुम भाग लोगे, बस तुम छलांग लगा दोगे। फिर उससे बचने की कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। देखा और वही बचाव हो गया। जहां देखा वहां छलांग लग गई। जितनी बार देखोगे उतनी बार छलांग लगा के साइड में हो जाओगे कि सांप आ गया, चलो हट जाए। ये वासना का सांप आया, हट गए। लेकिन हम उससे मुक्त होना ही नहीं चाहते, हम उसके सामने फिर बैठ जाते हैं, वो हमें फिर डस लेता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं ये सब चलती रहती है जीवन में साथ तक। क्यों? इससे मुक्त होना ही कौन चाहता है। और जो मुक्त हो गया फिर वो मुक्त जीवन जीता है। इसलिए ऐसे लोगों को जीवन मुक्त कहा गया। अब स्वामी विवेकानंद जब मछली खा के आ गए और बाकी शिष्यों ने शिकायत करी कि आप तो नरेन नरेन गाते फिरते हो, मेरा नारायण, वो वहां खड़ा होकर मछली खा रहा है। हाँ ठीक है, तुम मत खाना, नहीं तो मछली तुम्हें खा जाएगी। अरे ये हमें सिखा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, उसको नहीं क्लास लगा रहे, उसको नहीं डांट रहे। नरेन ने तो बेटा मछली खाई है, और तुम करोगे तो मछली तुमको खा जाएगी। समझा दिया सूत्र। तुम्हारी वासना बन जाएगी, तुम्हारी कामना बन जाएगी, और ये कामना तुम्हें खा जाएगी, बार बार तुम्हें डस लेगी। वो तो जब आपको या तो ये वो तो किस स्थिति में है, वो सांप को देख के बचाव नहीं कर रहा, वो सांप को जैसे सपेरा पिंजरे में बंद कर लेता है, अपने टोकरे में बंद कर लेता है, अपनी बीन पे नचा लेता है, वैसे उसके पास वो क्षमता है। इसलिए वो करेगा, उसे नुकसान नहीं होगा, उसे सांप डस नहीं सकता। वो तो सांप का जहर भी निकालना जानता है। इसलिए उसने किया है, उसको देख के तुम मत करना। तुम सांप के पास जाओगे, सांप फुटकारेगा भी तो तुम मर जाओगे, डस लेगा तो जाना क्या हाल होगा। लेकिन उसे तो वो स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। उसके पास वो दक्षता है, वो स्किल है कि कैसे मुझे ये सांप से जहर निकालना। इसलिए नरेन के अनुयायी मत बनना, इस तरह से उसकी स्थिति में पहुंचना पड़ेगा। सोचकर देखिए ध्यान की क्या अवस्था रहती होगी कि जब उन्होंने स्पर्श कर दिया अपने गुरु भाई को, तो उसके गुरु भाई के शरीर में बिजली कौंध गई। ठाकुर को बीच में आके हस्तक्षेप करना पड़ा। जिस बालक के नींद में आंख बंद करने पर यहाँ सफेद प्रकाश दिखाई देता हो और देखते देखते शरीर के पूरे कण कण में समा जाता हो, उस बालक की बात कर रहे हैं नरेंद्र नाथ दत्त की। वो स्वामी विवेकानंद बना। तो सोचता था संसार में सभी को ऐसे नींद आती है, बाद में पता लगा नहीं, तो विशेष घटना घटित होती। उस नरेंद्र की बात है। इसलिए उस नरेंद्र के अनुयायी बनने के लिए हमें कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा ना। कोई भी मार्ग से पहुंचे, वो भी यही कह रहे हैं, देखो पहले बैठो, कोई उपदेश नहीं, तो बस बैठो, घटित हो जाएगा। आप कभी गंगा के पास बैठे, कभी यज्ञ कुंड के पास बैठे, कभी अग्नि के पास बैठे। आपको कुछ करना होता है क्या गर्मी अपने अंदर डालने के लिए? यज्ञ की गर्मी, अग्नि की गर्मी खुद ही आपको स्पर्श करनी थी। बर्फ के पास बैठेंगे, उसकी ठंडक खुद ही आपको अपने अंदर समा लेगी। आपको कुछ करना नहीं है। इसलिए अपने मन को कहो बस बैठ जाओ, और जो हो रहा है उसे देखता चल। धीरे धीरे ये हलचल हटने लगेगी, कुहासा जो छाया हुआ है वो हटने लगेगा, कोहरा दूर होने लगेगा और दिखाई देने लगेगा प्रकाश का प्रतिबिंब। फिर भीतर की अंतरात्मा स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे कभी आप स्वच्छ पानी के पास जाएं तो नीचे छोटे छोटे मछलियां भी दिख जाती हैं, पत्थर भी दिख जाते हैं, वाटर का जो बेड है नीचे का वो भी दिखाई देता है। रिवर बेड दिखाई देने लग जाता है कि नदी के नीचे इतनी गहराई है और ये स्पष्ट स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल क्लियर। बस मन का धूल लग गई, क्रिस्टल क्लियर हो गया। वो क्यों नहीं पा रहा हमारे साथ? हमारा अभ्यास, दिशा भी ठीक नहीं चल रही है, हमारी दिशा भी ठीक नहीं है। जो हमने साधना से पूंजी कमाई है
उससे हमें अन्वेषण में लगाना था, वो हम लगा ही नहीं रहे। आत्मनिरीक्षण में लगाना था। निरीक्षण हमारा ऊपर ऊपरी है, हमने निरीक्षण कर लिया, हाँ ये सही है गलत है, इतनी अकल तो आ गई हमें गायत्री जपते जपते। इतनी तो दुर्योधन को थी तो हमें भी आ गई, ठीक है अब क्या? अरे भाई अब इसका निदान कर, इसको देख, इसका निदान यही है, इसको देख बारीकी से, जाने दे जाने दे। तो जितना तटस्थ होगा, जितना ऑब्जेक्टिव होगा, उतना ज्यादा ध्यान की गहराई में उतरता चला जाएगा। इसलिए करना कुछ नहीं है, होना है बस, वहां उपस्थित होना है तट पर, कुछ करना ही नहीं है। बुद्ध की तो शिक्षण यही है, कुछ करना ही नहीं है, बस तटस्थ होगा। शुरू तो करो, भगवान बुद्ध बार बार इसी पे जोर दे रहे। आशा है आज कुछ लोगों ने मौन रखा होगा, कल निवेदन किया था शुरू करें, भले 5 मिनट का ही सही शुरू करिए। 5 मिनट में मौन सज जाए बड़ी बात है। भगवान गुरुदेव ने तो एक जगह लिखा है 3 मिनट यदि किसी व्यक्ति का मन पूरी तरह शांत हो जाए तो वो समाधि के बहुत नजदीक पहुंच सकता है। इतना कोलाहल हमारे मन में है कि 3 गुड मिनट्स ऑफ थॉटलेसनेस, कोई विचार आया ही नहीं। देखो ध्यान कहाँ घटित होता है, एक विचार और दूसरे विचार के बीच का गैप बढ़ा दो। स्वामी जी कहा करते, एक विचार आया तो दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसी श्रृंखला चल पड़ती है विचारों की, और इतनी फास्ट चलती है कि उसे रोक पाना, उसमें जैसे इतने तेज पंखा चल रहा है, इसके बीच में कहाँ हाथ डालें, कहाँ डंडा डालें इसके बीच में, पता नहीं। इतनी तेज श्रृंखला चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ हाथ डालें, और उसी स्थिति से कहाँ पहुंचना है। एक विचार आया, अब दूसरा जब आएगा तब उसके, वो हमारे हाथ में, एक भले आ गया तो दूसरा हमारी मर्जी के बिना नहीं आएगा। हमने इतना ज्यादा दोनों के बीच के गैप को बढ़ा दिया और वहां हम बैठ गए, उस तटस्थ मन वहां बैठा, ना तो बीते हुए विचार को वापस आने दे रहा है, ना नए विचार को आने दे रहा है, यहाँ रोका हुआ है। यहीं पर उसने अपने आप को इतना स्थिर कर लिया है कि अब कुछ चल ही नहीं रहा, वो स्थिति ध्यान है, ध्यान वहां घटित हो रहा है। तो इतना हमें तटस्थता का अभ्यास करेंगे तब आ जाए, ठीक है। सुनीता जी ने लिटरेचर एक लिंक शेयर किया है, अगर किसी को सुख चाहे तो यूं पाए बुक पढ़नी हो तो उसका उन्होंने लिंक चैट विंडो में शेयर कर दिया, ठीक है। शांति पाठ करें, शेष यात्रा कल आगे बढ़ाएंगे। शरीर को स्थिर करिए, दोनों हाथ गोद में रखिए। भैया एक प्रश्न अगर ले सके हाँ, तो जी जी जी, आदेश करें। तो वो जो आप कह रहे हैं ना, जो एक विचार में अपने आप को स्थिर करना है, तो वो नहीं, विचार, एक विचार में स्थिर नहीं करना, 2 विचारों के बीच में स्थिर करना है। तो मगर मस्तिष्क तो खाली रह ही नहीं सकता ना, तो उसमें कहाँ 2 विचारों के बीच में जगह ही कहाँ होती है? अरे यही तो, वही तो पहुंचना है हमें, आपको सबको, वही जहाँ पर अब देखो ना, वो कह रहा है कि खाली में रह ही नहीं सकता, वो कुछ करते ही रहना चाहता है। और तो और हमने ये भी कह दिया खाली दिमाग शैतान का, खाली कर दिया तो और शैतानी सोचेगा। नहीं, लेकिन वहां पर पहुंचना संभव है, संभव तो है। वही है कि हमारा अभ्यास कम है तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अभ्यास के साथ साथ संभावनाएं और खुल जाए, संभव है, बिल्कुल संभव है। उसी रास्ते से सब पहुंचे। गुरुदेव जब कहते हैं, साक्षात जो उनके साथ थे उनके मुझसे सुना है कि गुरुदेव जब 8 बजे विश्राम के लिए जाते थे तो निरंतर ऐसा बोलते थे गायत्री माता से, माता जी, गायत्री माता, अब ये युग निर्माण आपके हाथ में, हम चले विश्राम। ऐसा खुद को हटा देते थे सब चीजों से, जैसे कोई आदमी छोटी सी योजना बनाता है, बाहर बाजार जाता है, कहीं चलो यहाँ खाने जाएंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, और उस योजना से उसका कितना अटैचमेंट होता है, उसके हिसाब से ना हो तो कितना दुखी हो जाता है। गुरुदेव की योजना तो हमारी वजह से कितनी गड़बड़ हो जाती है, सोचो, बार बार उनको संशोधन करना पड़ता है। पर कभी ऐसा नहीं कि मेरी योजना तुम्हारी वजह से खराब होगी, मेरी योजना है ही नहीं, भगवान की योजना है बेटा। गुरुदेव कहते थे ना अलंकारिक रूप से, कोई पूछे तो कहना भगवान ने अपने खेत में चावल और दाल बोया था, हमारे गुरुदेव माता जी ने उसे पका दिया है, खिचड़ी बना दी है, हम तो सिर्फ परोसने का काम कर रहे हैं। बेटा तुम परोसना अच्छे से, प्रेम से परोसना, साफ सुथरे पवित्र भाव से परोसना, खुद को पवित्र रखना, अच्छे से परोसना, बस इतना ही चाह रहे हैं तुमसे। अब वही बात है, कोई तेरे खेत का है, उस समय वो ऐसे डिटैच होते थे जैसे कुछ हो ही नहीं उसका, उनका इन्वॉल्वमेंट, जबकि कितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया अपना सारा जीवन परमात्मा के काम में, लेकिन फिर भी नहीं, तेरा काम है भाई ये, तेरा तुझको अपना, पूरा डिटैचमेंट, तटस्थता का साक्षात प्रमाण।
कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। देखो सिंपल देखो, अगर तो तटस्थता का मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कहीं से तो शुरू कर सकते हैं। चलो ठीक है, हम इसीलिए संयम की बात आई कि संयम से शुरू कर ले। कहीं हम किसी चीज में बहुत राग जा रहा है तो वहाँ खुद को रिस्ट्रेन करें थोड़ा सा। कहीं हमारे अंदर किसी के प्रति बहुत द्वेष आ रहा है, मैं मेरा का भाव की वजह से, तो कृतज्ञता लेके आए वहां पर। कृतज्ञता आएगी तो द्वेष कम होगा। हर चीज में अच्छाई देखने लगेंगे तो बुरे कम दिखने लगेगी। कहीं से एक दिशा से दूसरी दिशा में पहुंचे तो सही, एक फेज से दूसरे फेज में, तो वहां पहुंच के जब स्थिरता आने लगेगी तो वहां से भी परे चले जाना है, तो वो भी छूट जाएगी। ठीक है ना? वही बात, उसको छोड़ने के लिए उसके प्रति सजग होना ही छूट जाना है। सांप के प्रति सजग हो जाना ही से सांप से छुटकारा दिला देगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अंदाजों से जिएंगे, अनुमान लगा के जिएंगे, मान्यताओं के आधार पर जिएंगे, जांचेंगे नहीं, तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए जांचने का मुद्दा है, हर बार जांचेंगे, रहेगा खाली भी रहेगा। जी प्रियंका दीदी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं कंटिन्यूशन में ये बात करूंगी। कहते हैं गुरु कृपा अगर हो तो आपका ये जो आप हम कहें समाधि कह ले या विचारहीन विचार से बिल्कुल मुक्त होना, वो पॉसिबल सिर्फ गुरु कृपा से हो सकता है। अब ये तो महसूस कई बार मैंने किया है, लेकिन जब अपनी कृपा अपने ऊपर होनी होती है ना, तब तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत मुश्किल है। आप मतलब जितना भी कोशिश कर लो, आप ध्यान में बैठे हो, अगर कभी मैं तो ये कहूंगी गलती से गुरु हमारे ऊपर कृपा कर देते हैं तो वो ध्यान में ध्यान लगता है। लेकिन ध्यान में अगर आप बैठे और अपनी चेष्टा करें, अपना वो तो नहीं, विचार शून्य होना मतलब बहुत कोशिश की है, लेकिन वो और स्ट्रगलिश रहती है। और अगर विचारों को आने दे, जैसे कहा जाता है कि विचारों को आने दीजिए, जो फ्लो आ रहा है आने दीजिए, तो वो रुकते ही नहीं है, वो खाली नहीं होता। वो तो मतलब पोटली ऐसी है कि मतलब जहाँ पे उसकी मतलब ऐसा लगता है कि वो कभी खाली नहीं होगी। तो कहाँ जाए, मतलब मेरे को समझ नहीं आता एक्चुअली। ये तो बहुत जन्मों का बड़ा उसमें भरा हुआ है ना, कितने जन्मों का उसमें भरा हुआ है कि वो ऐसा लगता है कि एंडलेसली इसमें से बस निरंतर प्रवाह बना हुआ है। तो फिर क्या करें? मतलब वो जो आप गैप की बात कर रहे हो, वो गैप कैसे लेकर आए? बस जिस दिन ध्यान में आप बैठना बंद कर देंगे, आपने भी कहा ना कि भाई जब तक ध्यान में आप बैठते हो तब तक फिर होता नहीं, गुरु की कृपा होने से ही होता है। ये जो मैं बैठ रहा हूँ ध्यान में, मैं ही बाधा बना हुआ है। जिस दिन मैं बैठना बंद कर दूंगा उस दिन होता है। तटस्थ ये तो होने का, तटस्थ होने का मैं पना भी चला जाना। अब देखो सोच कर देखिए, बहुत इसलिए तो इतना सहज थोड़ी है। इसलिए कहा गया है सूरज से धारा। मैं शांत होकर बैठा है, मैंने शरीर को बिठाया, मन को बिठाया, उसको दृष्टा भाव में ले जाने की कोशिश करी। अब ये मन दृष्टा भाव में गया, मैं उसे देख रहा हूँ और मुझे भी देखने वाली एक एंटिटी है। एक और ऐसा लग रहा है ना, एक थर्ड पर्सन भी है, एक मेरी एक लेयर और है जो देख रही है कि अच्छा ये तटस्थता के भाव में गया कि नहीं गया। कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इतना सहज नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, जब ग्रेस होती है, परमात्मा का साथ होता है, और जब हमारी देखो खुद की भी तो वो करनी पड़ेगी ना एफर्ट, अपनी सरेंडरेंस होती है तब होती है। जैसे जब दीक्षा दी जाती है, अभी रेशु दीदी की बिटिया की दीक्षा करी 4 दिन पहले, तो उसको भी मैं यही बता रहा था। गुरुदेव पे लिखा हुआ बात है कर्मकांड भास्कर से कि बेटा जब एक पौधे में, एक पौधा लगा हुआ है आम का छोटा सा, उसमें हम एक फलदार आम के पेड़ की अच्छी नस्ल की टहनी आरोपित कर दें, ग्राफ्टिंग करके, कटिंग ग्राफ्टिंग करके इसमें कर दिया हमने। अब इसमें क्या हुआ, मूल में जड़ किसकी है, पुराने पौधे की है, ऊपर से कलम किसकी लगा दी, नए पौधे की, जिसमें फल अच्छा आता है, जल्दी आता है, मीठा आता है, और अब ये पल्लवित हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। जो मेन पौधा था उसका ये काम है कि वो जड़ों को सींचे रहे और जड़ से अपना पूरे शरीर, पूरे अपने अस्तित्व को सींचता रहे, और ये जो कलम है इसको भी सींचता रहे। इस कलम का काम क्या है कि जो साधारण सा, अगर ये अपने से बढ़ता तो बहुत कम शायद इसमें फल आते, बहुत ही कुछ इसकी वैल्यू नहीं होती, इसको असाधारण बना दो। अब जब फल आएंगे तो सब इसी वृक्ष की बात करेंगे, थोड़े समय बाद उस कलम को भूल जाएंगे। वो कलम कौन है, वो गुरु, और वो पौधा कौन है, वो तुम हो। तो अपने जीवन के पौधे में परमात्मा की कलम जब लगती है, गुरु की कलम जब लगती है, तो वो तो देने को तैयार है। ऐसा भी नहीं कि वो कभी कभी कृपा करता है, वो तो हमेशा ही अपना मिठास दे रहा है, अपना अमृत दे रहा है, वो तो अपने पूरा सर्वस्व देने को तैयार है।
लेकिन पौधे की आवश्यकता है, और ये इसका करना का फर्ज है, जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सींचता रहे, वो जड़ों को गहरा बनाता चले। तब एक समय ऐसा आएगा कि जब पल्लवित हो जाएगा पूरी तरह से, तो कोई ये भी नहीं जानेगा कि ये तो ग्राफ्टेड पौधा था। उसी को सही ओरिजिनल पौधा मान के लोग उसकी प्रशंसा करने लगेंगे। तब कोई पूछता भी नहीं है, और कोई पूछता है तभी विवेकानंद कहते हैं कि अरे आपके पीछे कौन है। जरूरत ही नहीं पड़ती, गुरु का परिचय कभी शब्दों से दिया ही नहीं जाता। बहुत ही अच्छा जीवन दिखता है विवेकानंद का, जहां उन्होंने गुरु की कृपा का वर्णन अपने कर्मों से दिया, अपनी कथनी से नहीं, अपनी करनी से दिया। यही तो उनके जीवन की खासियत थी कि जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि आपके अंदर ये कहाँ से उतरा, तब बताया। ये आपके अंदर परिशोधन कैसे हुआ, तब बताया। वो बहुत थोड़ा सा, एक ही लेक्चर है उनका वेस्ट में, माई मास्टर, उसी में कहती सारी बात। ना सारी बात कहने की आवश्यकता ही क्या थी? तुम जो बन गए तो तुम्हें बनाने वाला तो तुम्हारे अंदर ही है ना। वो परमात्मा की, उस गुरु की कृपा भी हमेशा हो रही है। बस जब ध्यान में मैं बैठा तो फिर उसने कहा तू ही बैठ ले, और जब मैं नहीं बैठा तो उसकी कृपा ने मुझे उस अवस्था में पहुंचाना शुरू कर दिया जिसकी तरफ आप संकेत कर रहे हैं। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस समय उस दहलीज के अंदर जाएं, जो आपका पूजा घर है, जो स्थान है, उस समय मैं तो कहीं पीछे छूट जाए। अब यहाँ थोड़ी ना मैं और वो, यहाँ तो बस एक हो गए। कबीर दास जी ने इसी बात को समझाने के लिए बड़ी सुंदर बात कही है, गृहस्थी की बात कही है। दूल्हा दुल्हन जब पहली रात को मिलते हैं तो उन्हें सब, कोई पर्दा नहीं रहता दोनों के बीच में, एक हो जाते हैं। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब है ही नहीं, पूरी बारात बेकार उनके लिए। तो ये अनुभव की बात है। वहां जब गए परमात्मा के सामने, इसलिए शुरुआत में मैंने कहा हम परमात्मा से भी आंख में चली खेलते हैं, गुरु से भी आंख में चली खेलते हैं, उसको भी ठगने की कोशिश करते हैं, छुपा के रखते हैं उसको। अरे उससे क्या छुपाना, उससे तो हमें स्पष्ट होकर कहना चाहिए ये मेरे अंदर ये कमजोरी है, ये मेरा पतन है, ये मेरा पाप है, ये मेरी कचरी है, ये मेरी गंदगी है, इससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। लेकिन समस्या फिर वही है, गुरु कहता है मैं कर तो दूं बेटा, तू वास्तव में होना चाहता है कि नहीं? तू बीमार है ये तूने मान लिया, चल, लेकिन तू ठीक होना चाहता है कि नहीं? छोटा बालक घर में देखते रोज, आसपास हमने कईयों ने देखा होगा, क्या उसे पता चल गया है कि ये खाने से, अमुक चीज करने से ये नुकसान हो सकता है, लेकिन वो करने का हट थोड़ी छोड़ देता है। उसे समझा लिया जाए, प्रेम से डांट लिया जाए, थोड़ी देर वो मान भी जाएगा, फिर अगले दिन वही करता दिखाई देगा, यहाँ तक कि पाठ भी दोहराता दिखाई देगा। गोपाल जी करती है, हाँ देखो ये करने से ना ये नुकसान होगा, इससे पेट दर्द होगा, तो फिर करना छोड़ दे बेटा, ये नहीं छूटता, ये तो करेंगे हम। वैसा ही हाल हमारा है बच्चों जैसा। जिस भूल को बार बार करते आ रहे हैं, उसी भूल को दोहराने में हमें लग रहा है ये हमारी समझदारी है। इसी को माया कहते हैं, इसी को अज्ञानता कहते हैं, इसी को मान्यताओं पर जीना कहते हैं। हमने माना तो है कि ये करने से ये प्रॉब्लम हो रही है और ये छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर हमने अभी जाना नहीं है। और इतनी मूर्खता आ गई है कि किसी ने जाना भी है कि भैया चलो ये मेरा पेट दर्द हो जाएगा खाने से, ये नुकसान हो जाएगा, तो भी छोड़ने को तैयार नहीं। ये तो अभ्यास संस्कार पड़ गया ना, छूट नहीं। इसीलिए जब कभी बहुत दुखी होते हैं ना, या कभी यूं कह लें कि वही जो आपने कहा कि जीवन ऐसी चेतना की स्थिति पहुंच गई गलती से, जैसे कभी कोई गाना अच्छा बज गया रेडियो पे, फ्रीक्वेंसी कैच हो गई, तो कभी उस फ्रीक्वेंसी से मैच कर दिया मामला, या बहुत दुख में है, सब वैराग्य जागा हुआ है, अरे ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, कुछ नहीं है, तब परमात्मा और हम, तब हम थोड़ी देर के लिए अनुभव कर लेते, तो हमें लगता है कि आज उनकी कृपा हो गई। कृपा तो पहले भी हो रही थी, पर हम छोड़ना नहीं चाह रहे थे। उसने कहा बेटा मैं तो अभी ठीक कर दूं। बोले से माता जी से किसने कहा, अंतिम बात कहेगी शांति पाठ करेंगे। अरे एक आप क्वेश्चन और, छोटा सा बस एक क्वेश्चन और है। जी, संस्कारों से मुक्ति हमारे जो अपने हैं वो सिर्फ क्या एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ हो सकती है, या कोई और भी तरीका हो सकता है? कॉन्शियस तो हमें पता है कि हमारे ये संस्कार है, हमें इनसे मुक्ति चाहिए, लेकिन वो जैसे अभी आपने बोला कि मतलब पता है, ज्ञान है, जानते हैं, लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते, उन संस्कारों को पकड़ के बैठे हो और उनमें खुश भी है, कंफर्टेबल भी है। हाँ। तो वो उनसे जो मुक्ति है हमारी, वो कॉन्शियस एफर्ट से तो मेरे को ऐसा लगता है कई बार मुश्किल है, या सिर्फ कॉन्शियस एफर्ट से ही पॉसिबल है, ये मतलब एक बात। दूसरा कोई रास्ता हो सकता है क्या मेरे एफर्ट के अलावा?
ग्रेस तो हो ही रही है हमेशा। मैं एफर्ट करने को तैयार नहीं हूँ, मैं उल्टा ही पड़ा हूँ, उतना एफर्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा, कॉन्शियस होना ही पड़ेगा। मतलब अगर बाहर बरसात हो रही है और मैं हूँ वहां पर, तो जब तक मैं बरसात के नीचे जाऊंगा नहीं, मैं उसमें सराबोर होऊंगा ही नहीं। मैं अपने ही बंदर उसमें बंद बैठा रहूं कमरे में अंदर और देखता रहूं, खिड़की भी खोल ली चलो मैंने, मतलब मुझे लग रहा है कि बरसात हो रही है, बिल्कुल मौसम की जानकारी भी मिल रही है, अनुभव भी हो रहा है, हवा भी मिल रही है ठंडी ठंडी, थोड़ी पानी की बूंदें भी मेरे चेहरे पर आ रही है, पर मैं उससे सराबोर नहीं हुआ। मुझे इतना एफर्ट, अभी वही तो निवेदन कर रहे थे कि जो पौधा साधारण सा दीक्षित हुआ, उसे अपना एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, तभी फल आएगा। नहीं तो अगर ये छोड़ दे करना, तो वो कलम क्या कर लेगी अकेले, करना चाहे भी उसके पास सारी क्षमता है, लेकिन ये पौधा नहीं करना चाह रहा, तो पड़ा रहेगा वैसे ही, सूख जाएगा, मर जाएगा। गुरु तो जीवन में आया, परमात्मा तो जीवन में उतरने को तैयार था, बरसात तो तुम्हें सराबोर करने को तैयार थी, लेकिन तुम बाहर ही ना निकले, फिर अपने अहम के पिंजरे में बंद रह गए, फिर अपने संशय में रह गए, फिर अपने डर में रह गए, फिर अपनी मोह में रह गए, अरे ये छूट जाएगा। क्या बीती होगी सिद्धार्थ पर जब उसने छोड़ा होगा अपने परिवार को। बार बार सोचने को निवेदन करता हूँ मैं आप लोगों से कि सोचो, हम लोग बार बार याद रखें उस घटना को, तो ही सोचें, एक छोटा सा मोह हमसे नहीं छूटता। 4 दिन परिवार से दूर रहते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, और वो व्यक्ति सभी के कल्याण के लिए चल पड़ा। क्या कमी थी उसके पास? सुख सुविधाएं के हिसाब से कमजोरी थी, कोई गरीबी थी, क्या मजबूरी थी, कोई बीमार हो गया था घर में जिसके लिए प्रार्थना करने भगवान को ढूंढने चल पड़ा था? नहीं। संसार में तो रोज ही लोग मर रहे थे, बीमार हो रहे थे, उनको एक बार दिखाई दिया और वो इतना द्रवित हो गए। यहाँ पे मतलब वो फिर आपकी मैं बात से एग्री नहीं करती हूँ, हाँ। क्योंकि सिद्धार्थ जब घर से निकले तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहीं का वहीं छोड़ के अपनी बीवी और अपनी बच्चे की। हाँ। अगर सब इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के, फिर तो गीता वाली बात कर्मों के साथ अगर आप अपने कर्म पूरे नहीं करते हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे, वो बुद्ध बन गए। ये बात है ना कि वो बुद्ध बन गए तो हम उन्हें पूछते हैं। लेकिन अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के, मैं नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में क्योंकि अभी लेट हो रहा है आपको, लेकिन जस्ट एक थॉट छोड़ रही हूँ नेक्स्ट क्लास में के सर लिए। ये भैया ये क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, सॉरी टू कि कट अगर इट डाउन। हमारी ये तो आज मैं अगर सोचती हूँ कि मैं अपनी ये प्रश्न रिस्पॉन्सिबिलिटी को विवेकानंद के छोड़ के जीवन नहीं कर में भी सकती, घटित होता है, स्वामी जी के जीवन में भी यही प्रश्न घटित होता है, वो भी चल दिए थे सब छोड़कर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम छोड़ के चले जाते हैं और अगर हम बुद्ध नहीं बनते हैं, तो हम कॉवर्ड हैं या फिर हम भटके हुए हैं। बुद्ध बन गए तो वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुद्ध नहीं बने तो फिर तो मतलब अपनी जिम्मेवारी से भागे, तो फिर वो हमने अलग से कर्म जोड़ लिया कि वो अगले जन्म में उस कर्म को जो आप छोड़ के गए थे उसको पूरा करने आ जाइए। ठीक है। है ना? और भैया रिसेंटली ना मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें इस्कॉन में बहुत सारे जो आईआईटीएंस हैं और आईआईएम्स हैं वो अपना पूरा छोड़ छाड़ के और मॉन्क बन जाते हैं, और उनके मम्मी पापा कहते हैं कि इतना पढ़ाया लिखाया और तुम तो मतलब सन्यासी हो गए। तो हु इज करेक्ट? मतलब मम्मी पापा की एक अपेक्षा होती है बच्चे से, और बच्चा कहता है कि नहीं जी मैं तो राम नाम जपूंगा, मैं तो कृष्ण नाम जपूंगा। तो थ्योरेटिकली तो ठीक है, वो बच्चा शायद ठीक ही कर रहा है, क्योंकि हम लोग भगवान को पाने के लिए ही तो ये जन्म लेते हैं, बट वो भगवान को पाने के साथ साथ मम्मी पापा के लिए भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चे की। वो उसको इतना बड़ा किया और इतनी ज्यादा आशाएं भी हैं बच्चे से, तो हु इज करेक्ट? ठीक है। भैया बस मैं इसमें इतना ही जोड़ना चाहूंगी कि नहीं, उनका जीवन था क्योंकि उन्होंने जो जो भी मैं अपनी तरह से जो जस्टिफाई करती हूँ उसको, कि उन्होंने जो रास्ता चुना उस समय के लिए उन्हें मालूम था कि मैं अगर जा रहा हूँ तो बच्चे और बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई है, और मुझे सिर्फ अपने परिवार से बढ़कर ये पूरे संसार के परिवार की तरफ जाना है। वो गए, लेकिन दूसरी तरफ हम उदाहरण गुरुदेव का देखते हैं, दूसरी तरफ हम वो तो जैसे हमारे गुरुदेव का है कि ग्रस्त में रहकर भी उन्होंने वही सन्यास वही मुक्ति प्राप्त की। और दूसरा में मतलब अब आई डोंट नो पॉलिटिकली वो उनका क्या जीवन है, मगर मैं योगी जी को देखती हूँ जो उत्तर प्रदेश के हैं,
कि वो भी एक योगी हैं, मतलब वो तटस्थ है सबसे, लेकिन वो अपना कर्तव्य ना सिर्फ अपने लिए, पूरे भारत के लिए और सबके लिए अपना कर्तव्य निभाने में लगे। तो एक वो तटस्थता मेरे को लगता है कि मैं कोशिश करूं अगर मेरे जीवन में आ सके। बुद्ध तो नहीं हो सकते हम, लेकिन मुझे लगता है उतनी तटस्थता तक भी अगर मैं पहुंच सकूं तो ये जीवन सार्थक होगा। अगले जन्म में भगवान जो भी रूप देंगे उसमें देखा जाएगा, मगर इस जीवन में उसकी मेरी होती है कि उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हर दोनों ही पहलू बहुत सही हैं, लेकिन जो जिसका रास्ता जो जिसको ठीक लगे वो उस रास्ते पे चल सकता है। मुझे ऐसा महसूस होता है। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है डिस्कशन के लिए, कल ही करेंगे। प्रणाम भैया। कल आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे जल्दी है, मैं तो भी उपलब्ध हूँ, लेकिन काफी जगहों पर भी आप लोग को भी रहेगा। बस एक बात कहूँगा, किसी भी रास्ते से आगे बढ़ना चाहें, चाहे सब कुछ छोड़कर, चाहे सबको साथ लेकर, दोनों ही सिचुएशंस में दृष्टा तो हमें तब भी बनना ही पड़ेगा। चाहे मैं गृहस्थी में रहकर त्यागपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करूं, चाहे त्याग करके किसी ऊंची चेतना की अवस्था में पहुंचने की छलांग लगाने की कोशिश करूं, किसी भी स्थिति में संसार में, इस समाज में जीते हुए करना चाहो तो, और इस समाज से खुद को अलग करने के लिए जरूरी नहीं है कि चार दीवारी अलग बनाई जाए या कहीं और जाके रहा जाए। जैसी भी योजना बनानी हो जीवन की बनाइए। अगर ये लगता है कि नहीं, हमें जो जिम्मेदारियां मिली हैं ये जिम्मेदारियां प्राथमिक हैं, इनको पूरा करना है, तब भी यहाँ प्रश्न ये तो हो ही नहीं रहा है कि इसको क्या छोड़ना क्या नहीं। भगवान बुद्ध तो ये बात कर ही नहीं है ना, बुद्ध तो कह नहीं रहे छोड़ने की बात। बुद्ध तो सिर्फ इतना कहा, उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैंने छोड़ा तुम भी छोड़ो, किसी से नहीं कहा। उन्होंने तो इतना ही कहा, तुम जहां हो दृष्टा हो जाओ, दृष्टा भव, इसके अलावा कुछ कह ही नहीं रहे। तुम वहां देखना तो शुरू करो, ताकि तुम अपने क्यों देखें साहब, ताकि तुम अपने दुख से निवृत्त हो सको। दुख से निवृत्ति अगर चाहते हो, देखना शुरू करो। बस जिम्मेदारियों को निभाना ना निभाना, एथिक्स मॉरल्स, इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे। अच्छे से करो जो कर रहे हो, और अच्छे से करो, इसी के लिए हमें योग्य बना रहे हैं। अगर मुझे अपने परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से उठानी है, तो भी मुझे दृष्टा भाव में जाना आना चाहिए, ताकि साक्षी बन के देख सकूं। नहीं तो बार बार एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन मिसमैच से ही तो लोग मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं। तो का ही क्यों रहा है, एक गृहस्थ को भी अच्छे से निभाओ। और अगर संन्यास भी ले रहे हो, संन्यास लेने वाले भी तो कितने लोग पहुंच पाते हैं संन्यास की अवस्था में, बहुत कम। तो सन्यासी होकर भी आपस में झगड़ रहे होते हैं। संन्यास की दीक्षा तो उन्होंने ले ली, लेकिन वहां भी वही सोच रहे होते हैं, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी कॉपीन, मेरा कपड़ा, इसी में लगे रहते हैं। वो तो किसी भी तरीके से सही नहीं है। वो तो दिखा रहे हैं संसार को कि हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जा ही नहीं पा रहे, अंदर से अभी भी बंधे हुए अपनी वृत्तियों में। उनके लिए भी बुद्ध वही शिक्षण दे रहे हैं। जो जहां है वहीं पीछे हटकर देखना शुरू कर देगा अगर, और दुखों से निदान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा समाधान। इतना ही कह रहे हैं। बुद्ध ने सही किया या नहीं, विवेकानंद ने सही किया या नहीं, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने सही किया कि नहीं, ये डेफिनेटली मंथन चिंतन इस पे किया जा सकता है। जिम्मेदारी की परिभाषा क्या हो, वास्तविक जिम्मेदारी क्या है, और उस घटना में उनके जीवन में जब वो घटित हो रही थी तो क्या क्या फैक्टर्स थे, उन सब पर अगर चर्चा करेंगे, डेफिनेटली करनी चाहिए, कल करेंगे, उस पर भी प्रकाश डाल देंगे। लेकिन तब भी the onus lies with us। बात भैया एक बार टिकेगी ना। हाँ भैया एक हाँ, बार आपने कहा था ना कि हमारे सामने हमेशा दो रास्ते होते हैं, तो जो कठिन वाला हो उसको हमेशा चुनना चाहिए। मैंने नहीं कहा था, स्वामी अब जी ने कहा था। स्वामी जी ने कहा था, लेकिन आपने बताया था। तो वही है, सबका अपना अपना है कि उसको क्या कठिन लगता है वो उसे चुन ले। ठीक है, कल दोबारा चर्चा कर लेंगे, समझ में आ जाएगी। अच्छा रहा आप लोगों ने मन की बात रखी। खैर, अंत में जो बात मैंने कही उससे ये धारा पकड़ में आ गई कि बुद्ध भगवान जब चले गए छोड़कर, सिद्धार्थ जब चले गए, उससे पहले प्रश्न यहाँ था कि परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा जो हो रही है, उसके बाद में मुझे भी कुछ करना है कि नहीं। अपने एफर्ट्स के ऊपर जो बात हो रही थी, आई होप दैट हैज बीन कन्वेड, कि भाई जो मेरा मन था, मैंने मेरी जो समझ थी उस हिसाब से बताया। मुझे लगता है कि जो पौधा लगा हुआ है, जो साधारण सा पौधा था, उसके अंदर कलम लगाई गई थी, उसे भी अपना योगदान देना होगा।
ये अनुशासन और अनुबंध भगवान और भक्त के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में हमेशा बना रहता है। तो अगर हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, निश्चित रूप से अपना ये पुरुषार्थ तो करते ही रहना पड़ेगा। ये कहीं नहीं कहा जा रहा कि कृपा से होगा तो इसका मतलब पुरुषार्थ करना छोड़ दो। तुम पुरुषार्थ करते रहो, तभी तो तुम कृपा के नजदीक पहुंचोगे। कृपा तो हमेशा ही हो रही है, इसलिए ये मत सोच लेना कि जिन पर कृपा हुई है उन्होंने पुरुषार्थ नहीं किया था, या कृपा से ही होता है तो पुरुषार्थ करना बेमानी है। नहीं, करना ही होगा। अपना पुरुषार्थ भी कर। बच्चे को माँ गोद में उठाएगी, लेकिन वो एक घुटने पे चले, भले ही थोड़ा सा रेंग रेंग के चले, एक पैर उठा के थोड़ा सा चलने की कोशिश करे और लड़खड़ा के ही चले, लेकिन चलने के अभ्यास तो उसे करना ही पड़ेगा। उतना पुरुषार्थ तो उसे करना पड़ेगा। माँ बना देगी बहुत सुंदर सा, खिला भी देगी, मुंह में डाल भी देगी, लेकिन पचाने का पुरुषार्थ तो उसे करना ही पड़ेगा। तो हमें पुरुषार्थ अपने हिस्से का तो करना ही करना है, उससे नहीं बच सकते। और बचने की जरूरत भी क्या है, उसी को करने में हमारी तैयारी होगी। तो उतनी हम करते रहेंगे तो उनकी ग्रेस का सही लाभ भी ले पाएंगे और उससे आगे की भी यात्रा अच्छे से बढ़ पाएगी। ठीक है ना? शेष बात कल करें। यहीं से शुरू करेंगे जहाँ आज छूट रही है कि इन बुद्ध पुरुषों के जीवन में जब ये दो रास्ते निकले तो इन्होंने जो किया वो कितना सही था, क्या गलत था, और वो सही और गलत की कसौटी क्या, थोड़ा सा उस पर चर्चा करके देख लेंगे। अगर कुछ निकल आया तो हो सकता है कि इन लोगों को जीवन में उतारने में हम और सहज हो जाए। क्योंकि मैं तो ये भूल कर चुका हूँ, विवेकानंद जी को गालियां देने की भूल लगभग 3-4 साल तक करता रहा। तो देव को तो 6-8 महीने तक नकारता रहा, ये आदमी की बात बेकार है, नहीं समझ में आई थी। तो इसलिए और एक बार अन्वेषण करके देख लेंगे, अगर कहीं निकल आया कुछ रास्ता तो फिर ये जीवन में और अच्छे से उतर पाएंगे, हमारा लाभ हो जाएगा उससे। चलो शांति पाठ करते हैं। बहुत बहुत कृपा हुई, आप लोगों ने इतनी अच्छी चर्चा करी। शरीर को स्थिर कर लो, शांति की प्रार्थना। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्य शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। तो आप दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। कण कण में व्याप्त परमात्मा चेतना को मनी मन नमन करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।